कैसे? एक बार शंकर जी बैल लेकर जा रहे थे। एक किसान था, उन्होंने गेहूं बोया था, काटने का समय आ गया था, लेकिन वह शंकर जी उसी में अपना भेष बदलकर बैल को लेकर जा रहे थे। किसान ने कहा, अरे बुढ़े, दिखता नहीं है आपको? बैल ले जा रहे हो तो सब गेहूं खराब हो रहा है, सब गिर रहा है। तब शंकर भगवान ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारे एक एक बोझ में एक एक मुट्ठी अनाज निकलेगा। वह किसान बहुत दुखी हो गया। अरे एक एक बोझ में एक एक बंडल में जब एक एक मुट्ठी गेहूं निकलेगा तो मेरी तो कमाई गई, खाद का, मजदूर का। वह आदमी खेत में माथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ था। उधर से उनकी पत्नी आई, उन्होंने देखा, निराश। उन्होंने पूछा, क्या हो गया कि माथ पर सिर रखकर बैठे हुए हो? तब उन्होंने कहा, इधर से एक आदमी बैल लेकर जा रहे थे, उनको मैंने कहा, अरे बैल लेकर जा रहे हो, गेहूं गिर रहा है, झर रहा है, तुम्हारी आंख दिखता नहीं है। तब उन्होंने कहा, जाओ, तुम्हारे एक एक बोझ में एक एक मुट्ठी अन्न निकलेगा। श्राप दे दिया मेरे को। तब स्त्री ने कहा, अरे जाओ, गुरुजी के पास समाधान निकल जाएगा, गुरुजी आपको रास्ता बताएंगे। वह आदमी खाया पिया और गुरुजी के पास गया, नमस्कार किया। गुरु महाराज ने बैठने के लिए कहा, फिर पूछा भी, कहो कैसे आए हो इतनी धूप में? तब उन्होंने कहा, एक आदमी आ रहे थे बैल लेकर के, गेहूं वहां कटा हुआ था, उनको मैंने कहा, अरे बैल लेकर आ रहे हो, गेहूं बैल के पैर में जो है दब का सब झर रहा है, तुम्हारी आंख दिखाई नहीं देती है? तब उन्होंने मेरे को श्राप दे दिया कि जाओ, एक एक बोझ में तुम्हारा एक एक मुट्ठी निकलेगा अनाज बोला। तब गुरु महाराज ने कहा, इसमें कौन बड़ी बात है? अरे बड़ा बड़ा बोझ न बांध करके एक एक मुट्ठी का बोझ बांध दो, क्योंकि श्राप तो है ना, एक बोझ पर एक मुट्ठी निकलने के लिए बोला है, तो छोटा छोटा बांध दो। गुरु महाराज के वचन को मान करके अपने खेत पर आए। भले समय लगा, लेकिन एक एक मुट्ठी उन्होंने बंडल बांधा, बोझ बांधा। जब देखा तो जितना भूसा नहीं था उतना तुमका अनाज ही हुआ। इसीलिए गुरु के शरण में जब जाओगे तो आपको सभी प्रकार से कोई ना कोई चीज जानकारी में मिलेगी, और उसके अनुसार अगर आप चलोगे तो आप और आपके परिवार सब सुखी हो जाएंगे। लेकिन आप न संत महात्माओं के पास जाते हो, न परिवार को जाने देते हो। आप लोगों को भ्रम हो जाता है कि लड़का जो है साधु संत के पास जाएगा तो कहीं साधु न बन जाए। लेकिन जीवन बीत गया साधु संतों के पास जाते जाते, लेकिन आपके बाप दादा साधु नहीं बन सका तो आपके लड़के कैसे साधु बन जाएंगे? इसलिए संतों की सेवा, जीव दया संतन सेवकाए, भक्ति कर यह लक्षण भाए। जीवों पर दया करो और संतों की सेवा करो, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा त्याग करके संत के पद पर आए हुए हैं। माँ बाप, भाई बहन, सगा संबंधी, खेती बाड़ी, रुपया पैसा, सबको छोड़कर आए हुए हैं। और जो आप लोगों के हित के लिए वो अपना स्वार्थ त्याग दिया,
जो जाएगा संत चरण में लख 84 टला टले। हंस बंस सब प्रकटे जगत में, दसों दिशा अंधियारा है। सदगुरु शरण में जाकर देखो, मिला मोक्ष का द्वारा है। जो जाएगा संत चरण में लख 84 टला टले। संसार में जहां भी जाओगे अंधेरा ही अंधेरा है, क्योंकि ये जीव अनेकों प्रकार के बंधन से बंधा हुआ है, इसीलिए अंधेरा है। जाति पाति छुआछूत भेद भाव ऊंच नीच, देवी देवता भूत प्रेत, सबसे ये बंधा हुआ है। इसीलिए जीवन में संत महात्मा अगर कोई मिल जाते हैं, उनके पास अगर जाकर नम्रता भाव से अगर कोई भी चीज पूछते हैं, तो आपका मन का शंका समाधान दूर हो जाएगा। आपका भ्रम निकल जाएगा। आप अपने आप को पहचान लोगे कि भगवान कौन है। भगवान मंदिर पर बैठा हुआ था, मंदिर पर विराजमान था, पत्थर की मूर्ति थे। एक भगत रोज दर्शन करने के लिए जाते थे। एक दिन भगवान ने पूछा, अरे भगत, आप रोज मेरे पास दर्शन करने के लिए आते हो, लेकिन मेरे को जानते हो मैं कैसे भगवान बनकर इस मंदिर में विराजमान हूं? कहा कैसे? पहले मैं पत्थर था, पर्वत से गिर गया, लुढ़कते लुढ़कते मैं आ गया रोड पर। उस रोड पर लोग चलते थे, कितनों को ठोकर लगते थे, तो किसी ने मेरे को वहां से हटा करके गटर के नाले में फेंक दिया। बरसात का दिन आया, नाले में पानी रुकने लगा। सफाई करने वाला जब आए, तब उन्होंने मेरे को निकालकर बाहर फेंक दिया। मेरे ऊपर कुत्ता पशु पक्षी सब संडास पेशाब करने लगा। मैं पड़ा रहा। उसके बाद कोई कारीगर आए, शिल्पकार, मेरे को ये काम कहे कर उठाकर ले गए और इतना मार मारा, इतना मार मारा मेरे को हथौड़ी और छीनी हथौड़ी से, तो पत्थर में से बदलकर मैं आज भगवान बनकर जो इस मंदिर पर बैठा हुआ हूं। लेकिन तुम मेरे पास रोज आ रहे हो, लेकिन बदला नहीं। मैं पत्थर से बदलकर भगवान बन गया, लेकिन तुम वैसे के वैसे रह गए। अभी आप सुन रहे थे कि रत्नाकर कैसा था, उंगली मार कैसा था, जिनको संतों का शरण मिला क्या से क्या बन गया। आप भी बन सकते हो, आप में भी वो ताकत है, शक्ति है, लेकिन आप बनना ही नहीं चाहते हो। तो संत महात्मा जो अपनी अनुभव की बात लोगों के पास रखते हैं, बताते हैं, आप भी अनुभव कीजिए, आप भी विवेक कीजिए। जैसे को तैसे न मान लो। एक मानना और एक जानना। जानो तो मानो और मानो तो जानने की चेष्टा करो। लेकिन आप न जानने की चेष्टा करते हो
न मानने की चेष्टा करते हो, और मानते हो उसको छोड़ते भी नहीं हो। आप उसको मानते हो कि हमारे वेदों में लिखा हुआ है, हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे गुरुजी ने ऐसा कहा है, और हमारी पत्नी ने ऐसा कहा है। क्योंकि संसार में 4 पशु है, वेद पशु, शास्त्र पशु, गुरु पशु और स्त्री पशु, स्त्री का गुलाम। जैसे कहते वैसे करता है, अपने मन से कोई विवेक कर ही नहीं सकता। ये स्त्री पशु है।